जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय RS राठौड़ पे। और इससे पहले वाली क्लासों में हम जो है वो प्रतिशत की बेसिक सारी चीजें और कुछ टाइप भी कंप्लीट कर चुके थे। और अपन ने लास्ट में जो छोड़ा था वो लास्ट में छोड़ा था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने लास्ट में कर लिए थे। तो आइए जल्दी से जल्दी जितने भी साथी देख रहे हैं वो सबसे पहले आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि जो लोग हैं उनको पता रहे कि यहाँ पर इस चैनल पर जो क्लासेस हैं कोर्स की वो कंटिन्यू चल रही है और कंप्लीट कोर्स जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जितने भी साथी लोग हैं जो देख रहे हैं वो सबसे पहले जो क्लास है उसको शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिवीजन कि यहाँ तक हम लोगों ने अब तक इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है उसका सर जल्दी से ले लेते हैं एक बार रिवीजन कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ जी, देखेंगे। सबसे पहली चीज सर हमने पढ़ी क्या, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि सर प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाना है और भिन्न से प्रतिशत में कैसे आना है। दूसरी चीज हमने पढ़ी सर इसके बाद दशमलव प्रतिशत की जो दरें हैं वो हमने पढ़ ली। उसके बाद सर हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा एक्स का वाई परसेंट बराबर होता है वाई का एक्स परसेंट, बिल्कुल पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिशत में हर में क्या क्या होता है। हर में तीन चीज होती है सर। पहली चीज जो टोटल होता है, टोटल वाला डाटा या ओरिजिनल वाला डाटा हमेशा नीचे रहता है, बटे में रहता है। दूसरी चीज जिसके साथ का लगा हो वो भी बटे में रहता है और जिसके साथ से लगा हो वो भी बटे में रहता है। और अंश में क्या रहता है, अंश में क्या रहता है सर, अंश में वो चीज रहती है जो पूछी गई है। पूछा गया जो मान है वो हमेशा अंश में रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी किसी अन्य से तुलना न की जाए। और इन पे रिलेटेड काफी बेसिक से क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा सर क्या, उसके बाद हमने पढ़ा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कंप्लीट किए। और प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में पहला था आपको संख्या देगा, उसके साथ में वृद्धि या प्रतिशत कमी दे देगा और परिणामी चीज दे देगा। या तो ये वाली चीज देके ये पूछ लेगा या ये देके ये पूछ लेगा। दोनों में किए हमने, साधारण वाली प्रतिशत में भी किए और दशमलव वाली प्रतिशत में भी ये सवाल हमने किए थे, बिल्कुल किए थे। और दूसरी चीज है आपसे पूछेगा परिणामी प्रभाव। परिणामी प्रभाव ये भी हमने दोनों में निकाल लिए, साधारण वाली दरों में भी निकाल लिए और दशमलव वाली दरों में भी निकाल लिए। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, बिल्कुल यहाँ तक सभी को उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी बातें यहाँ तक सभी को क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे। और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्या, वो होता है कि सर आपका जो हम जो खर्चा करते हैं हम जो खर्चा करते हैं वो खर्चा सर हमेशा बराबर होता है किसके, हम जो खर्चा करते हैं वो बराबर होता है कीमत इनटू खपत के। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट गए और आपने पूछा कि पेट्रोल की क्या कीमत है और उसने बोला सर पेट्रोल है 100 रुपए प्रति लीटर और आपने बोल दिया कि भाई 5 लीटर पेट्रोल मुझे चाहिए, खपत कितनी है 5 लीटर, तो आपकी जेब से कितना खर्चा हो जाएगा सर, मेरी जेब से खर्चा हो जाएगा 500 रुपए का। बिल्कुल हो जाएगा जी सर, जरूर हो जाएगा। आप गए उस वाली दुकान पे और आपने पूछा कि भाई एक जो एक जो फुल होता है, एक जो फुल होता है उसकी क्या रेट होती है। तो सर उसने बता दिया कि एक फुल की रेट है 500 रुपए।
पर 500 रुपए पर पीस। आपने बोला कि मैं और मेरा दोस्त हूं, 2 पीस मुझे दे दे, तो जेब से कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा? सर जेब से आपके 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप गए दुकान पे, आपने बोला कि आलू क्या भाव है? दुकान वाले ने बोला 20 रुपए प्रति किलो आलू है जी। आपने बोला कि मुझे तुम 5 किलो आलू दे दे, आज तो मैं चिप्स बनाऊंगा घर पे ले जाके। तो आपकी जेब से खर्चा हो जाएगा 100 रुपए का। यानी जो खर्चा बराबर होता है वो होता है सर कीमत इंटू खपत के। पहली बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल ये बात समझ में आ चुकी है। आगे आता हूं मैं। आपने बताया सर कि खर्चा जो है वो सर बराबर होता है कीमत इंटू खपत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, आपके ब्याज में भी आएगा, लाभ और हानि में भी आएगा, कई सारी जगह ये वाली चीज 3 या 4 चैप्टर में काम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना, खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत। अब यहाँ पे अलग अलग केस पूछता है। पहला केस आपका होता है कि जब खर्चा कांस्टेंट हो। जब खर्चा कांस्टेंट हो, जब खर्चा फिक्स हो, तो क्या होगा? जब खर्चा फिक्स हो तो आपकी जो कीमत है वो विपरीत हो जाएगी किसके? खपत के। कैसे? कैसे? तो ऐसे कि खर्चा बराबर होता है कीमत इंटू खपत। अगर मैं कीमत निकालूं तो खपत, खपत यहाँ गुणा में है, खपत यहाँ गुणा में है, खपत उधर भेजूंगा, खपत को उधर भेजूंगा तो भाग में चली जाएगी। यानी अगर मैं कीमत इधर रख लेता हूं, कीमत बराबर, कीमत का सूत्र बनेगा बराबर में खर्चा जैसा का जैसा, खपत इधर गुणा में है तो उधर जाके जाएगी भाग में। और मैंने बोला कि खर्चा फिक्स है, खर्चा अगर फिक्स है तो कीमत विपरीत हो जाएगी किसके? खपत के। कीमत विपरीत हो जाएगी खपत के। इसका मतलब क्या? कि अगर मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ेगी तो आपकी जो खपत है वो कम हो जाएगी। मतलब कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ी तो उतने ही रुपयों में सामान कम ला पाओगे आप। आप मार्केट में 100 रुपए लेके जा रहे हो, अगर वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो आप सामान कम लाओगे। अगर वस्तु सस्ती होगी तो आप सामान भी ज्यादा लेके आओगे। क्लियर हुई बात? क्या बोला मैंने? कि वस्तु की कीमत ज्यादा हुई, वस्तु की कीमत ज्यादा हुई तो सामान कम आएगा भाई, और वस्तु की कीमत कम हुई तो सामान ज्यादा आएगा भाई। पहला केस है ये। बिल्कुल सा समझ में आ चुका है, ये तो हमें कॉमन सेंस वाली बात है। ये तो हमें पता ही है कि वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो 100 रुपए में सामान कम आएगा, और सस्ती होगी तो सामान ज्यादा आएगा। जी सर, बिल्कुल। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है, दूसरे केस की जरूरत नहीं है, यही केस आपके मैक्सिमम काम आएगा और इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। आइए इस केस के बारे में सवाल देख लेते हैं, कैसे कैसे सवाल आएंगे। इस केस पे सवाल कैसे कैसे आएंगे कि जब खर्चा फिक्स होता है तो कीमत बराबर, कीमत विपरीत होती है खपत के। आपसे सवाल पूछेगा ऐसे, किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या
खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। बिल्कुल, देखना ध्यान से। कीमत में क्या हुआ है? कीमत में सर 20% की, कीमत में 20% की क्या हुई है? कीमत में सर 25% की हुई है वृद्धि। तो खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे? खर्चा फिक्स कर दिया इसने, खर्चा अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब इसने बोला कि सर खर्चा आपका फिक्स है, खर्चा नहीं बदलेगा। खर्चा फिक्स है तो मुझे पता है कि कीमत विपरीत होती है किसके? खपत के। बिल्कुल सर, अभी पढ़ा हमने। कीमत विपरीत होती है खपत के, बिल्कुल पढ़ा है। तो सर हमें लिखेंगे कि कीमत, कीमत में क्या हुआ है? 25% की वृद्धि, यानी कीमत पहले थी 100%, अब हो चुकी है 25 की वृद्धि होकर 125%। बिल्कुल सर। कीमत 100 से 125 हो गई, तो यहां पर देखो परसेंट से परसेंट गया, 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 5 बार। कीमत हो गई है 4 से 5। कीमत है 4 से 5, तो मुझे बताओ खपत कितनी होगी? खर्चा फिक्स है तो खपत उल्टी हो जाएगी। कीमत है 4 से 5, तो खपत हो जाएगी 5 से 4। खपत हो गई है 5 से 4। कीमत थी 4 से 5, खर्चा फिक्स है इसलिए खपत उल्टी हो जाएगी 5 से 4। कितने की कमी हुई? सर 1 की कमी हुई है। कहाँ से हुई है? सर 5 से हुई है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 5 से 100 कट गया है 20 बार। 20% की क्या हो चुकी है? 20% की कमी करनी पड़ेगी। खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो खर्चा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर, बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है, तो खपत को कितना कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? सर जो कीमत है वो सर पहले थी 100%, आज हो चुकी है 120%। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। कीमत हो गई है 5 से 6। कीमत है 5 से 6, तो खपत कितनी हो जाएगी? सर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, खर्चा फिक्स है, तो कीमत विपरीत होगी खपत की। कीमत है 5 से 6, खपत होगी 6 से 5। कितने की कमी? 1 की कमी। कहाँ से? 6 से, इंटू 100। 1/6 कितना बताया था? सर 16.66% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 16.66% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तब जाकर खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? जी सर, बिल्कुल बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो फिर अगला सवाल है सर ये, अगला सवाल है आपका ये, अगला सवाल है सर ये, अगला सवाल है सर ये, तीसरा सवाल आ चुका है। किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, तो बताओ खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्चा जो है वह नियत रहे, अपरिवर्तित रहे? बिल्कुल सर, जो कीमत है, कीमत है, आपकी जो कीमत है, कीमत हो चुकी है सर 100 से 140 पहले। अब कीमत 100 से 140, 0 से 0 गया, 2 से 5 बार,
2 से 7 बार। कीमत हो गई 5 से 7, तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाएगी 7 से 5। कितने की कमी हुई? 2 की हुई। कहाँ से हुई? 7 से हुई, इंटू 100। 1/7 बताया था मैंने 14.28, तो 2/7 हो जाएगा कितना? 28.56 या 57% की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 7 से 5 हुआ है तो कमी हो जाएगी जी, 28.57% की कमी हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट वाला कहाँ से आया? स्टार्ट वाली क्लासों में बताया हुआ है। जिन्होंने पिछली क्लासें जाके नहीं देखी है वो पिछली क्लासें जाके कंप्लीट कर ले। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सर ये, अगला सवाल है सर ये। अगला सवाल है, अगला सवाल है सर, किसी किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई तो खपत को कितना बढ़ाया जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे? खर्चा अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल सर। तो जो कीमत है, कीमत आपकी, कीमत कितनी हो चुकी है? कीमत हो चुकी है सर 100 से 90 पहले, और अब कीमत हो चुकी है 100 से 90। 100 से 90 का मतलब कीमत हो चुकी है सर 10 से 9। तो खपत कितनी हो जाएगी? सर खपत हो जाएगी 9 से 10। कितनी बड़ी? एक बड़ी। कहाँ से बड़ी? 9 से बड़ी। इंटू कितना? 100। कितना आ जाएगा? 1/9 कितना पढ़ाया था सर? 11.11% पढ़ाया था। 11.11% की वृद्धि होगी। 9 से 10 खपत बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है सर। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, ये पॉइंट में भी पूछ सकता है, पॉइंट में भी दिया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा फिक्स रहे? 33.33 होता है सर 1/3, यानी 3 में 1 की क्या करनी है? 3 में 1 की वृद्धि करनी है सर। बिल्कुल, ये है ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला है ये। जी बिल्कुल है सर। तो सर कीमत पहले कितनी थी? पहले कीमत थी सर कितनी? 3। 1 की वृद्धि हुई है तो अब कितनी हो गई है? अब है सर 4। कीमत है 3 से 4 तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाएगी सर 4 से 3। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। कहाँ से? 4 से। इंटू कितना? 100। 4 से 100 कट गया है कितनी बार? ये कट चुका है सर 25 बार। 25% की क्या होगी? 25% की कमी होगी। 25% मेरा हो जाएगा आंसर। 25% मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। मैंने बोला किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें 16.66% की कमी हुई है, तो बताओ खपत को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? 16.66 होता है 1/6। 6 में 1 की कमी करनी, यानी जो कीमत थी वो सर पहले कितनी थी? कीमत पहले थी 6, 1 की कमी हो गई तो अब कीमत कितनी हो गई है? अब हो गई है सर 5। कीमत 6 से 5 तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाएगी सर 5 से 6। कितनी बढ़ेगी? 1। कहाँ से? 5 से। इंटू क्या? 100। 5 से 100 कट गया है 20 बार।
यानी 20% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहने वाला। एक और ले लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत जो है उसमें 66.66% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो खपत में कितनी कमी करें, खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल सर, 66.66 होता है 2/3, 3 में 2 की सर वृद्धि करनी है, यानी जो कीमत है वो पहले कितनी थी, पहले थी सर 3, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है सर 5। 3 में 2 की वृद्धि हुई है तो 3 में 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 5। तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी सर 5 से 3, कितने की कमी हुई, 2 की, कहाँ से, 5 से, इंटू कितना, इंटू कितना है, इंटू है सर, इंटू इंटू 100, 5 से ये कट गया 20 बार, 20 इंटू 2 कितना हो चुका है, 40, यानी 40% की क्या होगी कमी, 40% की होएगी सर कमी। यह मेरा आ जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात जी सर, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बात यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल है आपके पास ये, अगला सवाल है सर ये, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि होने पर खपत में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, जबकि खर्चा नियत रहता है, तो गृहिणी की प्रारंभिक और वर्तमान खपत कितनी है। इसके अगला सवाल यह है, अगला सवाल आएगा तो इस प्रकार देगा, कीमत में 25% की वृद्धि हुई है जबकि खर्चा नियत रहता है, खर्चा क्या रहता है सर, खर्चा रहता है आपका नियत, जबकि खर्चा जो है वो नियत रहता है, खर्चा फिक्स है तो कीमत विपरीत होगी, खपत की बिल्कुल होगी सर। देखो अब ध्यान से, कीमत पहले थी सर 100%, अब हो गई है 25 बढ़ गई तो 125% हो गई, परसेंट से परसेंट गया, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, कीमत हो गई 4 से 5, तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी 5 से 4। पहले खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी 5, अब खपत कितनी है 4, पहले खपत थी 5, अब खपत है 4, खपत में कितनी कमी हुई, खपत में कमी हुई है सर 1 अनुपात, और खपत में कितनी कमी हुई है, ओरिजिनलिटी में 2 किलोग्राम कम हो जाती है खपत, चीनी 25% बढ़ने पर खपत 2 किलोग्राम कम हो जाती है, खपत में 1 अनुपात की कमी हुई और खपत में 2 किलोग्राम की कमी हुई, 1 अनुपात का मतलब दिया है 2 किलोग्राम, तो 5 का मतलब हो जाएगा 10 किलोग्राम, 4 का मतलब हो जाएगा सर 8 किलोग्राम, 1 का मतलब 2 किलो तो 5 का मतलब 10 किलो, 1 का मतलब 2 किलो तो 4 का मतलब 8 किलो, यानी पहले पहले खपत थी 10 किलो की, आज खपत है 8 किलो की, पहले खपत थी 10 किलो की, आज खपत है 8 किलो की, प्रारंभिक और वर्तमान खपत ही पूछ रहा है, तो सर प्रारंभिक खपत थी 10 किलो, आज आता है 8 किलो, चीनी की कीमत बढ़ी, बढ़ने से पहले व्यक्ति लेके आता था 10 किलो उतने ही रुपयों में, और चीनी की कीमत बढ़ने के बाद आज लेके आ रहा है 8 किलो, उसकी जेब में जो खर्चा है वो तो फिक्स है, जितने रुपए पहले लेके जाता था उतने ही आज लेके जाता है, लेकिन कीमत बढ़ गई तो पहले लाता था 10 किलो, आज लाता है 8। क्लियर, यस सर, यहां तक बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आता हूं मैं अगले सवाल पे, अगला सवाल है
किसी वस्तु की खपत में 16.66 की कमी हुई। 16.66 कितना होता है सर? 16.66 होता है, 16.66 होता है 1/6, 6 में 1 की कमी। तो सर यहाँ पर देखना ध्यान से, 16.66 कमी हुई तो सर कीमत पहले कितनी थी? पहले थी सर 6, 1 की कमी हो गई तो अब कितनी हो गई है कीमत? कीमत अब हो गई है 5। कीमत 6 से 5 तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाएगी सर 5 से 6। खपत में कितनी कमी हुई? खपत में 1 की कमी हुई। और कितनी कमी हुई? 5 किलोग्राम। खपत में कितनी वृद्धि हुई? खपत में 1 की वृद्धि हुई है। और खपत में कितनी वृद्धि हुई है? 5 किलो अधिक लेकर आता है। 5 किलो अधिक, एक अनुपात बढ़ने का मतलब है 5 किलो अधिक। पहले खपत थी 5 की, आज खपत है 6 की। कीमत कम हुई है तो खपत बढ़ गई है ऑटोमेटिकली। कीमत कम हुई तो सामान ज्यादा लेके आ रहा है उतने ही रुपयों में। बिल्कुल सर। तो खपत में 1 की कमी हुई और खपत में 5 किलोग्राम की कमी हुई। 1 की वैल्यू है 5 किलोग्राम, तो पहले सामान 5 की वैल्यू होती थी, 5 की वैल्यू 25 किलो। 1 की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू होती है 30 किलो। यानी पहले सामान लाता था 25 किलो, आज सामान लाता है 30 किलो। ये क्या पूछ रहा है? बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी? बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी? अब ध्यान से देखना, मैं दोनों ही चीजें निकाल के बता रहा हूं। पहले की कीमत और आज की कीमत, दोनों की कीमत बता रहा हूं मैं। पहले कीमत क्या थी? कीमत कैसे निकालेंगे सर? पहले लेके जाते, कीमत कैसे लिखते हैं हम? कीमत लिखते हैं सर रुपए प्रति किलोग्राम। ऐसे लिखते हैं कीमत। बिल्कुल सर, कीमत हम इसी प्रकार लिखते हैं। व्यक्ति पहले भी 150 रुपए लेके जाता था, लेकिन पहले सामान लाता था 25 किलो। तो पहले की कीमत कितनी थी? 25 से 150 कट गया कितनी बार? 6 बार। पहले कीमत थी 6 रुपए प्रति किलोग्राम। आज की कीमत, आज भी उसके पास 150 रुपए ही हैं ले जाने को, लेकिन आज सामान कितना ला रहा है? आज सामान ला रहा है 30 किलो। तो आज की कीमत हो जाएगी, इससे ये कट गया है सर कितनी बार? 5 बार। आज की कीमत हो जाएगी 5 रुपए प्रति केजी। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। पहले कीमत थी 6 रुपए प्रति किलोग्राम, आज कीमत है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों में से कोई सी भी कीमत पूछ सकता है, दोनों में से कोई सी भी कीमत पूछ सकता है। वस्तु की खपत में 16.66% की कमी हुई। 5 की खपत नहीं है यहाँ पे, कीमत है कीमत। यहाँ पे है सर कीमत। कीमत में 16.66 की कमी हुई। एक व्यक्ति 150 रुपए में 5 किलोग्राम सामान अधिक लेकर आता है, तो उसकी बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई नहीं है कीमत, बढ़ी हुई कैसे आएगी? कीमत तो घट रही है, घटी हुई कीमत आएगी। तो उसकी घटी हुई कीमत क्या होगी? घटी हुई कीमत का मतलब आज की कीमत क्या है? आज कीमत है सर 5 रुपए प्रति किलो। पहले कितनी थी? 6 रुपए प्रति किलो। अगर पूछे प्रारंभिक कीमत बताओ तो ये रही। आज कीमत कितनी है? ये रही। पहले की कीमत ये, आज की कीमत ये। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोबारा। एक वस्तु की कीमत में 16.66 की कमी हुई। 16.66 1/6, 6 में 1 की कमी। कीमत हो गई 6 से 5। खपत हो जाएगी 5 से 6। खपत पहले होती थी खपत 5 की, आज होती है खपत 6 की। खपत बढ़ गई है सर कितनी? 1 बढ़ गई। और खपत कितनी बढ़ गई? 5 किलो बढ़ गई है। कीमत कम होने से खपत 5 किलो बढ़ गई। 1 की वैल्यू 5 किलो, तो 5 की वैल्यू 25 किलो। 1 की वैल्यू 5 किलो, तो 6 की वैल्यू 30 किलो। पहले सामान आता था, पहले खपत होती थी 25 किलो की, आज खपत होती है कितनी? 30 किलो। बिल्कुल। कीमत कैसे निकालते हैं? कीमत निकालते हैं सर रुपए प्रति किलोग्राम।
पहले भी 150 रुपए लेके जाता था, ये रहे 150 रुपए, पहले भी 150 रुपए लेके जाता था, पहले 25 किलो सामान लाता था, आज भी 150 रुपए लेके जाता है, 150 रुपए लेके जाता है, लेकिन आज सामान आता है 30 किलो 150 रुपए में। तो पहले कीमत थी 6 रुपए प्रति किलो, आज कीमत है 5 रुपए प्रति किलो। ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? जी सर, यहाँ तक बात एकदम सभी को हो गई होगी क्लियर। अब आते हैं अगले पे, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सर ये, किसी वस्तु कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई। कीमत में हुई 33.33 होता है 1/3, ये होता है सर 1/3 वृद्धि हुई है, यानी कीमत पहले थी 3, आज कीमत 1 बढ़कर हो गई है 4। कीमत 3 से 4 तो खपत 4 से 3। खपत में कितनी कमी हुई? 1 की कमी हुई, जिससे खपत में कितनी कमी हुई? 2 किलो वस्तु कम लेकर आता है, यानी 1 की वैल्यू है सर 2 किलो। 1 की वैल्यू है 2 किलो, तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 8 किलो। 3 की वैल्यू 6 किलो। पहले सामान लाता था 8 किलो, आज सामान लाता है 6 किलो। कितने रुपए में? 480 रुपए में। बढ़ी हुई कीमत निकालनी, यानी आज की कीमत निकालनी है, आज की कीमत। आज की कीमत पूछे तो आज सामान कितना लाता है? 6 किलो। यानी आज की बात करूं मैं, तो आज रुपए लेके जाता है 480 रुपए और सामान लाता है 6 किलो। इससे ये कट गया है 80 बार। आज की कीमत है 80 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर पूछता पहले की कीमत क्या थी, तो पहले भी 480 रुपए ही लेके जाता था, लेकिन पहले सामान कितना लाता था? 8 किलो। पहले कीमत थी सर कितनी? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। आज बढ़ी हुई कीमत है 80 रुपए प्रति किलो, ये है आपका आंसर। ठीक है, पहले की पूछता प्रारंभिक कीमत थी 60 रुपए प्रति किलो। आई बात समझ? बात आई समझ? जी सर, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। तो मैं कुछ सवाल और देना चाहूंगा, मैं कुछ सवाल और आप लोगों को देना चाहूंगा। कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए इस प्रकार। किसी वस्तु की कीमत में 16.66% की वृद्धि हुई, जिससे वह जिससे वह व्यक्ति 840 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम लाता है। कम लाता है, तो आपको बताना है कि इसकी प्रारंभिक कीमत क्या थी। प्रारंभिक कीमत क्या थी? मतलब 16.66 होता है 1/6। 6 में 1 की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी अगर मैं बात करूं कि वस्तु की जो कीमत है, ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 6। 1 बढ़कर आज कितनी हो गई है? 7। कीमत 6 से 7, तो खपत कितनी हो जाएगी? 7 से 6। खपत में कमी 1 की, और खपत में कमी कितनी हुई है? 2 किलो चीनी कम हो गई। 1 की वैल्यू है 2 किलो, तो 7 की वैल्यू 14 किलो। 1 की 2 किलो, 6 की वैल्यू 12 किलो। आज पूछ रहा आज कीमत कितनी है? पहले सामान लाता था 14 किलो, आज सामान लाता है 12 किलो। आज की कीमत यहां से निकलेगी। आज की जो कीमत है, आज की नहीं पूछ रहा, प्रारंभिक पूछ रहा है। प्रारंभिक प्रारंभिक कीमत क्या होगी? प्रारंभिक की कीमत आएगी सर यहाँ से
पहले सामान लाता था 14 किलो, रुपए लेके जाता था 840। तो 840 रुपए में लेके आता है 14 किलो सामान। तो सर कीमत हो जाएगी कितनी? 60 बार कट जाएगा ये इससे कट जाएगा 60 बार। तो 60 रुपए प्रति किलो, 60 रुपए प्रति किलो मेरा क्या हो जाएगा? 60 रुपए प्रति किलो मेरा हो जाएगा आंसर। 60 रुपए प्रति किलोग्राम मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है सर ये, अगला सवाल है आपके पास ये। अगला सवाल है सही, किसी वस्तु की कीमत में किसी वस्तु की कीमत में 14.28% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति 1120 रुपए में 1 किलो वस्तु कम लाता है तो आपको बताना है कि उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या थी। प्रारंभिक कीमत और वर्तमान कीमत, ये दोनों आपको निकालना है। ये है आपका होमवर्क, क्लास वर्क करो। देखिए इसको क्या आंसर आएगा, इसको बताओ, इसका क्या आंसर आने वाला है? इसका बताओ क्या आंसर आने वाला है? बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। आया क्या आंसर? बिल्कुल आंसर आ चुका होगा। अब निकालते हैं इसका क्या आंसर होगा, देखेंगे ध्यान से। कीमत में 14.28 होता है कितना? 1/7। 1/7 यानी 7 में 1 की वृद्धि करनी है तो जो कीमत है, कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी सर 7 से 8। तो खपत खपत हो जाएगी 8 से 7। कितने की कमी हुई? 1 की। कहाँ से? 1 की कमी हुई है। और 1 की मतलब कितने किलोग्राम की कमी हुई है सर? 1 का मतलब 1 किलोग्राम की ही कमी हुई है। 1 का मतलब 1 किलो। तो पहले सामान आता था 8 किलो, आज सामान आता है 7 किलो। पहले लेके जाता था 1120 रुपए, सामान आता था 8 किलो। आज लेके जाता है 1120 रुपए, सामान लाता है 7 किलो। तो कीमत हो जाएगी सर, भाग दो इसका, 1 बार, 4 बार, 0 बार। 140 रुपए प्रति किलो। इससे ये कट गया 140 बार।
इसका भाग दो, एक बार गया, कितना बचा 4, 6 बार गया 0 रुपए प्रति किलोग्राम। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरे हो जाएंगे आंसर। पहले कीमत थी 140 रुपए प्रति किलो, आज कीमत है 160 रुपए प्रति किलो। ये आपके हो जाएंगे फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि खर्चा बराबर कीमत इनटू खपत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया? जी सर, बिल्कुल हो गया। अब अगला सवाल है ये, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, खपत में भी वृद्धि हुई, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो, अगला कॉन्सेप्ट है आपका इस प्रकार। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी फॉर्मूला पर आधारित नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी फॉर्मूला पर आधारित नहीं है। ऐसा क्यों बोला सर मैंने? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी फॉर्मूला पर आधारित नहीं है। ध्यान से समझना क्यों नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है कि x बराबर y इंटू जेड। इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सब पे लगेगा अगला कॉन्सेप्ट। मतलब कि आपको पता है कि खर्चा बराबर होता है क्या? खर्चा बराबर होता है कीमत इंटू खपत। तो इनमें से किसी भी चीज में चेंज कर सकता है। और आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई। इनमें से किसी में भी चेंजमेंट कर सकता है, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई किसी में भी। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। आपको पता है घनाभ सर घनाभ जो होता है वो होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से किसी भी चीज में चेंजमेंट कर सकता है और एक चीज पूछ सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है सही है, इसका मतलब है सही है। सवाल देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई, खपत में 25% की वृद्धि हुई। 33.33 होता है सर 1/3। 3 में 1 की करनी है सर वृद्धि। अब देखना ध्यान से, सूत्र क्या है? सूत्र होता है खर्चा बराबर होता है कीमत इंटू खपत। कीमत में 33.33 की वृद्धि, 3 में 1 की वृद्धि हुई, तो कीमत सर पहले थी 3, 1 बढ़कर हो गई है 4। खपत, खपत में 25% की वृद्धि हुई तो खपत हो गई है 125%। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 4 बार। पहले खपत थी 4, आज खपत है 5। नीचे जो डाटा आ रहा है, नीचे वाला डाटा है पहले वाला, ऊपर वाला डाटा जो है वो है आज वाला। इधर भी नीचे पहले वाला है, ऊपर आज वाला। अब काटो, ये क्या हुआ है? ये हुआ है सर 4/3 इंटू 5/4। 4 से गया 4, यानी क्या आया इधर? इधर आया है खर्चा। खर्चा पहले था सर 3, आज हो गया है 5। पहले 3 आज 5, कितना बढ़ चुका है? 2 बढ़ चुका है। कहाँ से बढ़ा है? 3 से बढ़ा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है सर 66.66%। खर्चे में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात?
अगला सवाल है ये, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई हो गई 120%। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई हो गई 110%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। नीचे डाटा है पहले वाला, ऊपर जो डाटा है वो है आज वाला। 12 को 11 से गुणा करो, 12 को गुणा करो 11 से, तो ये हो जाएगा सर 132। नीचे है सर 100। पहले क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल पहले था 100, आज है 132। कितना बढ़ा? 32 बढ़ा। कहां से? 100 से। इंटू 100, कितना? 32%। जब 100 से बढ़ता है तो वही आता है, डायरेक्ट 32% ही लिख सकते थे। 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। 32% मेरा क्या हो जाएगा? 32% मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर ये, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हुई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई तो कांस्टेंट है 22/7। 22/7 कभी चेंज होगा नहीं, 22/7 को तो नहीं छेड़ना। त्रिज्या आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर इंटू आर है त्रिज्या, बिल्कुल सर। त्रिज्या 2 बार है, 110% की वृद्धि हुई, इसका मतलब त्रिज्या हो गई 110% इंटू 110%। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि सूत्र में त्रिज्या 2 बार है, इसलिए 2 बार लिखा। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 11 इंटू 11 हो गया है सर 121। नीचे है 100। कितनी वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हो गई है इसमें क्षेत्रफल में। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगला, किसी आयत और लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 1:2। लंबाई में 100% की वृद्धि हुई, देख लो ध्यान से। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 1:2। ये था पहले, बिल्कुल। आज क्या होगा? लंबाई में 100% की वृद्धि, 100% का मतलब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये एक खुद 100% है। एक में 100% पूरा का पूरा एक ही बढ़ गया, तो एक में एक बढ़ा तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। चौड़ाई में 200% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 200% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? ये खुद 100% है, 100% है ये, तो 200% कितना होगा? 100% की वैल्यू है 2, तो 200% की वैल्यू होगी 4, यानी 2 में 4 बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया है? 6 हो गया है। फिर से सुन लो, ये खुद 100% है, ये खुद 100% है, इसमें 100% बढ़ा, एक में एक ही बढ़ा है पूरा का पूरा, तो ये हो गया 2। 2 में 200% बढ़ा है, 2 में 200% की वृद्धि हुई है, 2 खुद 100% है, तो 200% कितना होगा? 4। तो 4 की वृद्धि हुई है किसमें? 2 में। 2 में 4 की वृद्धि हुई, तो ये हो गया 6। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्षेत्रफल आया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 इंटू 2 कितना? 2। आज क्षेत्रफल है 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 लंबाई इंटू चौड़ाई, आज क्षेत्रफल है 12। पहले था 2, आज है 12, कितना बड़ा? 10 बड़ा। कहाँ से बड़ा है? 2 से बड़ा है। इंटू कितना? 100। 2 से ये कट गया 5 बार, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 100 आ जाएगा 500%। 500% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, 500% मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
500% मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जैसा सवाल आएगा वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन आपको करना है, जैसा सवाल आएगा वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन आपको करना है, सवाल के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर हुई बात? जी सर, बिल्कुल बात एकदम क्लियर है। अगला सवाल है ये, अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। अगला सवाल है ये, इसका बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगले सवाल का क्या आंसर होने वाला है। अगले सवाल का क्या आंसर होगा। बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी हुई, ऊंचाई में 11.11 की वृद्धि हुई, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू आर इंटू एच। पाई से कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है किससे, अपने को मतलब है त्रिज्या से। त्रिज्या से मतलब होने वाला है अपने को, तो ध्यान से देखना। त्रिज्या में 10% की कमी, त्रिज्या 2 बार है, 10% की कमी का मतलब 90%, फिर एक बार 90%, ऊंचाई में 11.11 की वृद्धि। 11.11 कितना पढ़ाया था, ये पढ़ाया था सर 1/9। 9 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा कितना, 10/। पहले वाला मामला नीचे है, बिफोर वाला नीचे है और आफ्टर वाला ऊपर है। बिल्कुल सर, काटो। 0 से 0 उड़ा दिया सर। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मजा आया आपको। 0 से, अरे 0 से 0 गया, 9 से ये कट गया, फिर 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है सर 9, नीचे नीचे बचा है सर 10। पहले था आयतन, आयतन पहले था 10, आज है 9। आयतन में कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। कहाँ से हुई, 10 से हुई। इंटू कितना, 100। 0 से 0 गया, यानी जो आयतन है उसमें 10% की हो गई है क्या, कमी। 10% की हो गई है कमी। ई तुहार का हो जाई, ई तुहार आंसर हो जाए रे बबुआ। बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये ये जो आपका खर्चा बराबर कीमत इंटू खपत वाला और एक्स बराबर वाई इंटू जेड वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये भी यहीं पे समाप्त होता है, ये भी यहीं पे समाप्त होता है। क्लियर हुई बात। सी सर, यहाँ तक मामला एकदम क्लियर होना चाहिए सभी का, यहाँ तक सभी को बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रहेंगे चुनाव वाले सवाल, और चुनाव वाले सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। अब 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसके बाद क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को एकदम वीडियो को लाइक कर दें और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना है। इसके साथ में मैं जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी ओरिजिनल पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल के, जितने भी ओरिजिनल पेपर हुए हैं 2000 कितने 24 के, वो सारे के सारे जो है वो 24 के नहीं 2023 में जो पेपर हुए थे वो सारे के सारे एक पूरी प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा, जिसमें मैथ का पूरा सॉल्यूशन रहेगा ओरिजिनल पेपर्स का। वो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। इस चैनल पर कई सारी चीजें आपको मिलेगी देखने को, तो मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर करें। और आज की क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।